समय इस वक्त 8:05 हो रहा है और इस वक्त भी अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको घना कोहरा दिल्ली की सड़कों पर मिलेगा। जी हां, सावधान, आगे कोहरा है दिल्ली से सटे इलाकों में और खुद दिल्ली में इस वक्त घने कोहरे की चादर है। पूरे दिल्ली एनसीआर को कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। इतना घना कोहरा छाया है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक धुंध इसी तरह से रहने वाली है। मतलब नए साल पर मौसम मुसीबत बढ़ा सकता है। खास तौर पर अगले 2 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा हो सकता है। ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। यहां तक कि मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश भी हो सकती है। तो दिल्ली में लगे कोहरे की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां आप एक तरफ देख रहे हैं कि इंडिया गेट के विजुअल्स हैं, जहां इंडिया गेट नजर ही नहीं आ रहा है। दूर से दिख जाने वाला लंबा चौड़ा इंडिया गेट धुंध के में गायब हो गया है। राजघाट का भी हाल कुछ वैसा ही है, जहां विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ियों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इंडिया गेट गए हो, जो जितने दर्शक अभी टीवी देख रहे हैं, तो आपको दूर से इंडिया गेट दिखाई दे जाएगा। लेकिन इस वक्त जरा आलम देखिए आप क्या है मौसम का, कि आपको दूर दूर तक इंडिया गेट तो छोड़ दीजिए, रास्ता तक नहीं दिखाई देगा। और दूसरी तस्वीर राजघाट की है। इस वक्त राजघाट पर भी मंजर कुछ ऐसा ही है। घना कोहरा छाया हुआ है। दिन में ही अब लोगों को अपनी गाड़ियों के हेडलाइट, फॉग लाइट चलाकर चलना पड़ रहा है। ये भी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इंडिया गेट की है। व्यक्ति देखिए मॉर्निंग वॉक कर रहा है, लेकिन दूर दूर तक इंडिया गेट नहीं, इंडिया गेट के आसपास जो आप देखते हैं मैदानी इलाका है वो नहीं दिखाई देगा, सड़कें नहीं दिखाई देंगी। ये बारापुला दिल्ली का इलाका है। देखिए बारापुला सबसे व्यस्त इलाका है। अगर आप वीकडेज में जाते हैं, आप मंडे ट्यूसडे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियों का लंबा रेला दिखाई देता है आपको। धौला कुआं देख लीजिए, आप एयरपोर्ट जाना चाहेंगे इसी रास्ते से जाएंगे, आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। लेकिन आज आप देखें कि हर गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चली है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। ये आप देखिए कि एक फेमस स्टैचू है, ये फ्रीडम फाइटर्स का, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर है देखिए दिल्ली की। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा या फरीदाबाद, हर जगह की अमूमन तस्वीर एक जैसी ही है। इस वक्त घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में है। और अगर आप नए साल की तैयारी कर रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नोएडा की तस्वीर आप देख लीजिए। घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह 5 से 6 बजे तो क्योंकि अंधेरा भी था तो मुश्किल और ज्यादा थे। अब भले ही रोशनी हो गई हो, लेकिन कोहरा अभी भी वैसा ही है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बड़ी सावधानी से निकलिए, अपनी हेडलाइट्स गाड़ियों की ठीक रखिए, अपनी स्पीड लिमिट को कम रखिए, तभी आप जो है सड़कों पर चल सकते हैं। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की उचित दूरी होनी चाहिए। इस वक्त मौसम यही कहता है, वरना गाड़ियों का चलना इस वक्त सड़कों पर बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में हर जगह की इस वक्त ऐसी तस्वीरें, और खासतौर पर पूर्वांचल या अवध क्षेत्र की, वहां पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। यूपी में घना कोहरा छाया हुआ है और आगे भी आने वाले दिनों में, यानी कि नए साल का जब आप जश्न मना रहे होंगे या नए साल में जब आप दाखिल हो रहे होंगे, तब भी आपको ऐसे ही घना कोहरा। ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। रनवे पर इस वक्त कोहरा है और देखिए आप फ्लाइट्स की रफ्तार भी धीमी हो गई। और आमतौर पर आपने देखा होगा सड़कों पर यही होता है या सर्दियों में यही होता है कि कैसे कोहरा जब आ जाता है तो कई फ्लाइट्स डिले हो जाती है। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको कई फ्लाइट्स खड़ी हुई इस वक्त दिखाई देंगी। ये देखिए ये रनवे की एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। धुआं वो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा छाया हुआ है। और ऐसे मौसम में, खास तौर पर ऐसे मौसम में फ्लाइट्स को चलाना, फ्लाइट्स को रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रनवे पर घना कोहरा छाया हुआ है। और जब भी आपने धौला कुआं की तस्वीर देखी थी, आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर धौला कुआं का ये हाल है। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कई फ्लाइट्स डिले हैं। कोलकाता पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट डिले हो चुकी है, लोग इंतजार कर रहे हैं, जब देख रहे हैं तो कैसे उनकी फ्लाइट डिले हो गई है, कई घंटों डिले हैं उनकी फ्लाइट्स। ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की भी ऐसे ही हाल है। अयोध्या में भी यही हाल है, वहां भी घना कोहरा छाया हुआ है। मेरे सहयोगी अमित की रिपोर्ट जरा देखिए। पूरा उत्तर प्रदेश आज कोहरे की चादर में ढका हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में और मेरे पीछे ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं, ये प्रमुख हाईवे है और यहाँ की विजिबिलिटी देखिए। ये सड़क सीधे धर्मपथ से आगे जुड़ता है और धर्मपथ जो है लता मंगेशकर चौक से, और फिर लता मंगेशकर चौक से आप सीधे भगवान राम के मंदिर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर डेंस फॉग है और कुछ इसी तरीके का आलम जो है लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, मैनपुरी में भी देखने को मिल रहा है, आगरा में भी देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल की बात
करें तो पूर्वांचल में भी इसी तरीके का आलम बना हुआ, चाहे वो गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, देवरिया हो, उधर भी इसी तरीके का डेंस फॉग है। इसके अलावा सीतापुर वगैरह की बात करें, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, वहां भी इसी तरीके का डेंस फॉग। तो जाहिर तौर पर जिन लोगों को घर से निकलना बहुत जरूरी हो वही घर से बाहर निकले। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। 1 जनवरी के आसपास 31 तारीख 1 तारीख में बारिश हो सकती है। तो ये धुंध आज से शुरुआत हुई है, डेंस फॉग जो घना कोहरा है आज से शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से घने कोहरे की चादर से पूरा प्रदेश, दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर प्रदेश जो है ढका रह सकता है। ये आपने अवध की तस्वीर देखी उत्तर प्रदेश की, लेकिन ये राजघाट की तस्वीर जरा देख लीजिए। राजघाट पर किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है आप देखिए। ना सड़कें नजर आ रही हैं, ना डिवाइडर नजर आ रहे हैं। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ियों को राजघाट पर चला पा रहे हैं। और राजघाट का इलाका क्योंकि थोड़ा सा मैदानी इलाका भी है, वहां पर आप देखते हैं अच्छी खासी संख्या में आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे, वहां और ज्यादा हालात खराब हुए हैं। और राजघाट से अगर आप रेड फोर्ट की तरफ जाना चाहेंगे, वो वाली सड़क भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। इधर राजघाट से आईटीओ आना चाहेंगे, ये भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, ये कोहरा जानलेवा साबित हो सकता है, लिहाजा आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इंडिया गेट की हालत आप देखिए कि क्या हो गई है। इंडिया गेट बहुत बड़ा एक ऐसा मेमोरियल है जहां पर जब आप पहुंचते हैं दूर से आपको दिखाई देने लगता है कि इंडिया गेट है, लेकिन इस वक्त कोहरा इतना ज्यादा है। इंडिया गेट तो छोड़ दीजिए आप, इंडिया गेट के आसपास मैदानी इलाका है वो नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा, स्ट्रीट लाइट्स नहीं दिखाई देंगी, सड़कें नहीं दिखाई देंगी, रास्ता नहीं दिखाई देगा। यही राजघाट का हाल है। यानी कि आपको समझना यह है, इन तस्वीरों को देखकर, आप जब घर बैठे इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आप गाड़ी निकालकर जब बाहर निकलेंगे तो आप अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को दुरुस्त रखिए। आपको अगर घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो इस बात को जहन में रखिए कि आपको उचित दूरी के साथ में एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक चलना है और स्पीड अपनी बहुत कम रखनी है। अगर आपको कहीं पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, तो प्लीज पहले निकलिए, तभी आप इस कोहरे में पहुंच सकते हैं अपने गंतव्य पर टाइम पर, वरना आपको लेट होना पड़ सकता है। और क्योंकि ये वीकडे है यानी कि वेडनेसडे, अब जो ऑफिस के लोग हैं वो बाहर निकलेंगे, अपने ऑफिस की तरफ जाएंगे, दफ्तर की तरफ जाएंगे कुछ लोग। हालांकि क्योंकि छुट्टियां भी चल रही हैं, स्कूल्स बंद हैं, थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन जब आप दफ्तर की तरफ निकलेंगे, बारापुला ये दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका कहा जाता है। अगर आप कहीं भी मेन दिल्ली में जाना चाह रहे हैं, लिटिल दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे, आप साउथ दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपको बारापुला से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त बारापुला भी कोहरे की इस चादर में लिपटा हुआ है और यही ढोलक हुआ। आज की तारीख राम मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज न्यूज 18 इंडिया आप देखते रहिए लगातार, हम आपको सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया यानी कि अंदर से दिखाने वाला। लेकिन इससे पहले ट्रस्ट की ओर से कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई इन नई तस्वीरों में राम मंदिर के अंदर पत्थरों पर की गई शानदार कारीगरी नजर आ रही है। साथ ही मंदिर के अंदर बने मेहराब में भी मूर्तियों को फेरा गया है, जिसमें गणेश समेत कई देवी देवता हैं जिनकी मूर्तियां शामिल हैं। भगवान राम के बाल्यावस्था को भी यहाँ पर दीवारों पर उकेरा गया है। 22 जनवरी को यानी कि आज से ठीक 26 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसके लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार हो चली है।